हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पार्ट की जो हर सेल का दिमाग की तरह काम करता है और वो है न्यूक्लियस। ये छोटा सा स्ट्रक्चर सेल की पूरी जो है कंट्रोल रूम है। चलिए इसके अंदर के राज समझते हैं सिंपल वर्डिंग में। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस कहाँ होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैव अ क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यानी कि हर यूकैरियोटिक सेल जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स और प्लांट सेल्स सब में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इनकी लोकेशन देखें। इन एनिमल सेल्स द न्यूक्लियस इज यूजुअली इन द सेंटर। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, दरमियान में होगा। बट इन मैच्योर प्लांट सेल्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पुशेस द न्यूक्लियस टू द साइड। लेकिन जो मैच्योर सेल्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से वो न्यूक्लियस को साइड पर पुश कर देती हैं। तो एनिमल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस साइड पर होता है। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसका हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मीनिंग इट्स अलाउज सम सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव्स बट ब्लॉक अदर्स। ये मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को तो ये अंदर जाने देती है लेकिन सबको नहीं जाने देती। जैसे आप किचन में जो है स्ट्रेनर यूज़ करते हो चाय छानने के लिए, ठीक है, जब आप चाय छानते हो तो चाय जो है वो उसमें से गुजर जाती है, लेकिन जो पत्ती है वो अंदर ही रह जाती है। वैसे ही ये मेम्ब्रेन भी डिसाइड करती है कि क्या है अंदर जाएगा और क्या नहीं। इट कंटेन टाइनी होल्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप्स। ये चीज़ों के आने और जाने के लिए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक स्कूल के गेट पर छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से डॉक्यूमेंट या छोटी चीज़ें जो है अंदर बाहर दी जा सकते हैं, या ये पोर्स भी वैसे ही काम करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। के न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड था हमने उसको क्या बोला था, साइटोप्लाज्म। वैसे ही अब जब न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक फ्लूइड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर सम और मोर स्मॉल राउंड बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो वो जेली लाइक मटेरियल है उसके अंदर भी छोटी छोटी गोल गोल जो है वो बॉडीज़ होती हैं। उस बॉडीज़ को इन्होंने क्या नाम दिया है, वो होती है न्यूक्लियोलाई। दिस इज़ वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड विच लेटर मेक प्रोटीन्स। यही जगह है जहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं जो बाद में प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे कि बेकरी में जो है केक बनाने के लिए सबसे पहले आप ओवन को रेडी करते हो, ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम्स बनाने का सेंटर होता है और ये राइबोसोम्स बाद में बॉडी के लिए प्रोटीन्स बनाती हैं। बात करते हैं क्रोमेटिन्स यानी डीएनए थ्रेड्स। फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन्स। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पतले धागों जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन्स मटेरियल। ये इस तरह से तैरता है जैसे कि अगर हम दूध में जो मलाई के पतले रेशे तैरते हैं वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म में भी क्रोमेटिन्स वैसे ही तैरता है, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन्स जो है इज़ मेड ऑफ किस चीज़ से बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। व्हेन द सेल स्टार्टेड डिवाइडिंग क्रोमेटिन्स कंडेंसेस इनटू थिक क्रोमोसोम्स। जब सेल को डिवाइड होना होता है, ठीक है, तो ये पतले क्रोमेटिन्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, मोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। डीएनए द हेरिडेटरी मटेरियल। DNA contains genes that control all cell functions, pass traits from one generation to the next. DNA के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम है, सेल के सारे काम को कंट्रोल करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रेड्स यानी खसूसियात जो होती हैं उनको भेजते हैं। जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम सब कुछ कंट्रोल करता है क्योंकि
कि कौन से बटन से क्या करेंगे, वैसे ही डीएनए भी सेल के सारे काम का कंट्रोल है। और जैसे मम्मी पापा के चेहरे या हैबिट हम में आ जाती हैं, वैसे ही ये ट्रेड्स डीएनए के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। डेट्स वाई डीएनए इज़ कॉल्ड दी हेरिडिटरी मटेरियल। इसीलिए डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक इन्फो को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक लेकर जाता है। बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, उनके पास एक प्रॉपर या असली न्यूक्लियस नहीं होता। Their DNA floats freely in the cytoplasm in the form of simple loop। यानी उनका जो DNA है वो साइटोप्लाज्म में एक सिंपल गोल लूप की फॉर्म में आज़ादाना तौर पर तैरता रहता है। हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल्स में वो सेंटर में होता है, लेकिन मैच्योर प्लांट्स में न्यूक्लियस थोड़ा साइड पर आ जाती है, क्योंकि उसके बीच में लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है। उस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल्स मौजूद होते हैं और डीएनए जो है वो ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ट्रेट्स को पास करता है। जब बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो उनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।